हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। आप सोच रहे होंगे कि आज बुलेटिन की शुरुआत ये शेर व शायरी के साथ क्यों? असल में इस शेर में जो मर्म छुपा है वो ये बताने के लिए काफी है कि जब अपने सितम करने पे आते हैं तो बहुत गहरी चोट लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। ये शेर व शायरी, ये पूरा माजरा अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से जुड़ा है। जी हां, आज जिस खबर के साथ हम आपके बीच हैं उस खबर में कुछ इसी बात का जिक्र है कि किस तरह बीजेपी अपनों से परेशान है। मिल्कीपुर में 5 तारीख को मतदान होना है, 8 फरवरी को काउंटिंग होनी है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई से पहले कभी अपने रूठ रहे हैं, कभी मनाने का सिलसिला चल रहा है, कोई मान रहा है, कोई छोड़कर कहीं और चला जा रहा है। हर तरफ राजनीतिक द्वंद्व नजर आ रहा है। हर आदमी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर लगातार एग्रेसिव भी हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर संभव बेईमानी करने के लिए तैयार है, तो हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को जीतकर यह साबित करना चाहती है कि अयोध्या में अब भी उसके लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी किस तरह अपनों के ही तीर से घायल हो रही है, आज बात इसी की। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 सप्ताह के भीतर बहुत कुछ बेहतर नहीं हुआ, खासतौर से मिल्कीपुर में। जब से पासवान साहब का टिकट फाइनल हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर बुलंद है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां पर जब बड़े नेता भी बगावत करते थे तो उनकी बगावतों को कुचल दिया जाता था। उनके नीचे से कब जमीन खिसका ली जाती थी उन्हें पता नहीं चलता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऐसे भाजपा के एक नहीं 25 नाम हैं जिन्होंने जब बगावत की तो भाजपा ने उनके पांव तले जमीन खींच ली और उनके पास कुछ नहीं रहा, वो बगावत करने की हैसियत में नहीं रहे। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अब अगर टिकट भी नहीं हो रहा है तो भाजपा पर मुखालफत कर रहे हैं उनके ही अपने लोग। आज जिन 4 नामों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, ये 4 नाम भाजपा के लिए मिल्कीपुर में गले की फांस बने हुए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं, पॉलिटिकली लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनों के ही सितम से घायल है। इन 4 नामों में सबसे पहला नाम है राधेश्याम त्यागी का। राधेश्याम त्यागी कौन है? अयोध्या और मिल्कीपुर की जनता से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे, संगठन में भी उन्होंने बड़ा काम किया और इस बार टिकट के प्रबल दावेदारों में से थे। लेकिन त्यागी जी को टिकट नहीं मिला तो त्यागी जी के दिल पर यह चोट लगी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला इतने तक ही सीमित नहीं था। जब पासवान साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन में पहुंचे थे तो त्यागी साहब को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन त्यागी साहब अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने कहा मेरा टिकट नहीं हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा, और वो नहीं गए। नतीजा यह हुआ कि उनके घर पर भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेता मनाने पहुंचे, स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही। दोनों लोग उनके घर पर पहुंचे, लेकिन त्यागी साहब नहीं माने। त्यागी साहब को मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फोन करना पड़ा। हालांकि मान मनोवल के बाद त्यागी जी थोड़ा बहुत फील्ड पर निकले पासवान साहब के लिए वोट मांगने, लेकिन इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनको हार्ट अटैक आ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां तक तो सब कुछ फिर भी ठीक था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको अस्पताल में ही घेरे रहे, लेकिन पासवान साहब जो प्रत्याशी थे उनको त्यागी साहब के पास जाने का मौका नहीं मिल पाया। उनसे पहले मैदान मार लिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने। अजीत प्रसाद उनसे मिलने मिल्कीपुर के उस अस्पताल में पहुंच गए जहां पर वो भर्ती थे। त्यागी साहब ने उनसे मुलाकात की, उनके सर पर हाथ फेरा, उन्हें आशीर्वाद दिया। ये बात जैसे ही पासवान साहब को पता चली वो दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत कुछ देर हो चुकी थी। त्यागी साहब अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो अवधेश प्रसाद पास ही उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए।
कहते हैं कि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। कौन नेता किससे बात कर रहा है, कहां जा रहा है, किसके साथ उठ बैठा है, इन सब के राजनीतिक मायने हैं। त्यागी साहब भाजपा से नाराज हैं और इस बात का फायदा अवधेश प्रसाद पासी उठाना चाहते हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या में यूं ही नरेश नहीं कहलाते। वो भाजपा की इस दुखती रख पर काम कर रहे हैं। वो त्यागी साहब से बात कर रहे हैं और उनसे चुपके से कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत कीजिए। हालांकि भाजपा की तरफ से स्वतंत्र देव समेत तमाम नेता उनको मना रहे हैं, कह रहे हैं समय आने पर अच्छा पद दिया जाएगा, पार्टी में बढ़िया आपकी इमेज हो जाएगी। लेकिन अंदर खाने से खबरें यही हैं कि त्यागी साहब नाराज हैं। दूसरा नाम बाबा गोरखनाथ का। जी हां, ये वही बाबा गोरखनाथ थे जिन्होंने अवधेश प्रसाद पासी के जीत के रथ को रोका था। अवधेश प्रसाद पासी सिर्फ मिल्कीपुर से ही नहीं बल्कि कई दूसरी और सीटों से भी लगातार विधायक थे। उनके रथ को 2017 में भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर अगर किसी ने रोका तो वो थे बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ ने 2017 में अवधेश प्रसाद पासी को मिल्कीपुर की इसी सीट से हराया था। 2022 में भी उन्होंने अवधेश प्रसाद पासी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए और मिल्कीपुर में चुनाव देरी से भी जो हुआ उसके जिम्मेदार भी बाबा गोरखनाथ ही थे। वो एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप उस खबर को जानने के लिए पुराने वीडियोस के लिंक पर जा सकते हैं। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। लेकिन बाबा गोरखनाथ भी इस बार इस उपचुनाव में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और इसके लिए वो योगी आदित्यनाथ के सबसे मजबूत भरोसे के आदमी भी थे। चूंकि बाबा गोरखनाथ का मामला भी गोरखपुर से ही जुड़ता है, लिहाजा वो योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पासवान साहब दिल्ली से टिकट ले आए, इसलिए इनका टिकट नहीं हो पाया। बाबा गोरखनाथ भी नामांकन में नहीं पहुंचे थे और वो भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बाद में उन्हें लखनऊ मिलने के लिए बुलाया था। दोनों के बीच क्या बात हुई ये तो बाबा जाने या दूसरे बाबा। लेकिन बाबा गोरखनाथ नाराज हैं भाजपा से और ये नाराजगी भाजपा के लिए निश्चित तौर पर मुसीबत का सबब बनेगी। तीसरा नाम है विजय यादव का। विजय यादव भी भारतीय जनता पार्टी में संगठन में मजबूत थे, पिछड़े वर्ग में काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव से एंड पहले वो कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। उनको कांग्रेस में अपनी निष्ठा नजर आई, वो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। निर्मल खत्री ने उन्हें पार्टी में ज्वाइन कराया। अपने तमाम लाव लश्कर के साथ वो वहां पर चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन करने पहुंचे थे। शायद उन्हें यह लग रहा हो कि अगर कांग्रेस के हिस्से में सीट आ जाएगी तो वो टिकट के भी दावेदार हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में हर बार सब कुछ आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। फिलहाल विजय यादव ने भाजपा को एक बड़ा डेंट दिया है और निश्चित तौर पर ओबीसी वोटरों का कांग्रेस में जाना समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। इसके बाद अगला नाम है खब्बू तिवारी का। खब्बू तिवारी को कौन नहीं जानता। अयोध्या और मिल्कीपुर में इनका जलवा जलाल रहता था। खब्बू तिवारी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन उनके भी दिल पर गहरी चोट लगी, क्योंकि जब पासवान साहब अपना नामांकन करने गए शहर भर में दर्जनों होर्डिंग लगी, 100-200 होर्डिंग लगी, लेकिन तिवारी साहब को किसी भी होर्डिंग पर जगह नहीं मिली। तिवारी साहब को किसी भी होर्डिंग में छपने का मौका नहीं मिला। लिहाजा तिवारी साहब इस बात से नाराज हैं। खब्बू तिवारी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ ने मिलने के लिए बुलाया था, उन्हें मनाया है, लेकिन उनको भी मानने का मौका नहीं लग रहा है। ये चार वो बड़े नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर चुनाव में बड़ा डेंट का काम करने जा रहे हैं और इन सब के नाराज होने से समाजवादी पार्टी की तो बल्ले बल्ले है। वो चाहती है कि ये थोड़ा और नाराज रहे, 5 तारीख तक नाराज रहे और इस नाराजगी का फायदा समाजवादी पार्टी को मिले। समाजवादी पार्टी भी इस चोट का फायदा उठाना चाहती है। जितने भी लोग नाराज हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अखिलेश यादव के लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। जिस तरह त्यागी साहब से अस्पताल में, घर में अवधेश प्रसाद पासी और अजीत प्रसाद मिलने पहुंचे, ठीक उसी तरह दूसरे नेताओं से भी समाजवादी पार्टी के लोग मिलने पहुंच रहे हैं और सबका टारगेट एक है कि मिल्कीपुर का चुनाव जीतना है। लेकिन इन 4 लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मुसीबत का सबब है। बाबा योगी आदित्यनाथ को समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों की नाराजगियों को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि वो लगातार इन नेताओं से खुद भी बात कर रहे हैं। समय आने पर बेहतरीन पद दिए जाने की भी बात हो रही है, लेकिन अब कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है।
खासकर त्यागी जी और बाबा गोरखनाथ तो नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि दोनों को यही बात का भरोसा भी दिलाया गया था कि उपचुनाव आप दोनों में से ही किसी को लड़ना है। दोनों का टिकट नहीं हुआ, टिकट दिल्ली से हो गया। बाबा देखते रह गए, त्यागी साहब मन महसूस कर रह गए। फिलहाल गोरखपुर के इस नाम की लड़ाई में अयोध्या की मिल्कीपुर में जंग बड़ी खतरनाक है, बड़ी करारी है। अखिलेश यादव इस जंग को जीतकर यह साबित करना चाहते हैं कि अयोध्या में पीडीए का फॉर्मूला हिट है और अवधेश प्रसाद पासी का सिक्का चलता है। भाजपा अपने तमाम दुख दर्द, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट की हार, मिल्कीपुर के चुनाव को जीतकर कम करना चाहती है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि 27 के चुनावों से पहले मिल्कीपुर की एक सीट का नतीजा उत्तर प्रदेश की सियासत का रास्ता तय कर देगा। वो ये तय कर देगा कि 27 में सिकंदर कौन बनने जा रहा है। सिकंदर कौन बनेगा, इसके लिए 8 तारीख का इंतजार कीजिए। लेकिन अखिलेश यादव की टीम फुल फ्लैश में मिल्कीपुर में बल्लेबाजी कर रही है और योगी आदित्यनाथ अपनों के बीच में ही घिर गए हैं। वहां पर अपने ही भाजपा पर सितम ढा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसका खामियाजा भाजपा को क्या होगा, ये 5 तारीख को पता चलेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं ये भी हमें लिख भेजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।